कहते हैं कि यदि आपके पास टैलेंट है तो कभी न कभी बाहर आ ही जाता है। टैलेंट डांसिंग का हो या फिर सिंगिंग का या फिर एक्टिंग का हो। यदि आपका टैलेंट किसी को पसंद आ जाए तो आपको फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसा ही हुआ भोजपुरी की मशहूर सिंगर शिल्पी राज के साथ। कठोर संघर्ष के बाद ही मंजिल की प्राप्ति होती है और इसका जीता जाता उदाहरण है भोजपुरी इंडस्ट्री की गायिका शिल्पी राज, जो भोजपुरी सिनेमा जगत के हर बड़े बड़े कलाकार के साथ काम कर चुकी हैं। शिल्पी राज एक ऐसा नाम है जो इंटरनेट पर अलग ही धमाल मचा रहा है। भोजपुरी के और सिंगर्स की तुलना में शिल्पी राज आज के समय में सनसनी बन चुकी हैं। आपको बता दें कि बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होता। शिल्पी राज आज जिस भी मुकाम पर हैं, वहां पहुंचने के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किया है। पिता के देहांत के बाद गरीबी में पली इस बच्ची की क्या कहानी है, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए शिल्पी राज को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, शिल्पी राज के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। अब हम जानेंगे शिल्पी राज के कुछ अनछुए पहलू के बारे में, जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। आपको बता दें कि शिल्पी राज का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया भातपरानी में हुआ है। उनका बचपन बहुत ही गरीबी में पला बढ़ा है। शिल्पी राज के जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब उनके पिताजी ने उनके परिवार का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया, यानी कि शिल्पी राज के पिता का देहांत हो जाता है। तब शिल्पी की उम्र काफी कम होती है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर से उसके पिता के साये का उठ जाना उस व्यक्ति की जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है। पिता के देहांत के बाद शिल्पी के परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। इसके बाद जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतनी विषम परिस्थिति में भी शिल्पी राज कभी हिम्मत नहीं हारती हैं और वह अपने सपनों को पूरा करने के साथ ही अपने परिवार की भी जिम्मेदारी उठाने की सोच लेती हैं। आपको बता दूं कि शिल्पी के परिवार में उनकी माँ, भाई और एक बहन है। शिल्पी बताती हैं कि एक समय ऐसा भी था जब वो अपने परिवार का पेट चलाने के लिए पटना की स्टूडियो में काम की भीख मांगती थी, लेकिन काम मिलना तो दूर, शिल्पी को स्टूडियो में अंदर जाने तक भी नहीं मिलता था। ऐसे में शिल्पी एक बार फिर दूसरी स्टूडियो में जाने की कोशिश करती हैं और हर बार उन्हें निराशा हाथ लगती है। फिर एक दिन शिल्पी के जीवन में एक चमत्कार तब होता है जब उनकी मुलाकात भगवान के भेजे हुए मसीहा विजय चौहान से होती है। आपको बताते चले कि विजय चौहान भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर और कंपोजर हैं। विजय चौहान एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शिल्पी के टैलेंट को समझा और शिल्पी को गाना गाने का मौका दिया। शिल्पी राज का पहला गाना एगो लइका बोला के दोनों गाल मिस देले बा, यह गाना उनका पहला गाना था। इसके बाद भुकुर भुकुर लाइट बारब करे जो, इस गाने को भोजपुरी श्रोताओं ने हाथों हाथ ले लिया और यह गाना मानो इंटरनेट पर छा गया। बताया जाता है कि 5 साल पहले इसी गाने को लेकर शिल्पी राज हिट हुई थी। उसके बाद शिल्पी राज को कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने गानों से शिल्पी राज लगातार आगे बढ़ती चली गई। शिल्पी राज पिछले 2-3 सालों से हर किसी की जुबान पर चढ़ी हुई ऐसी सिंगर हैं जिनका गाना हर उम्र के लोग सुनना पसंद करते हैं। शिल्पी राज की कुछ फेमस गाने हैं जिनका नाम है राजा जी खून कईदा, नैया डोले और गोदनवा, रेलिया रे बलमुआ डॉक्टरवा। अपने इस सारे गानों के दम पर भोजपुरी गायिका शिल्पी राज ने जो मुकाम हासिल किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। शिल्पी राज अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि वह भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी एल्बम जगत के निर्गुण गायक भरत शर्मा और गायिका कल्पना पटवारी को अपना आदर्श मानती हैं। शिल्पी राज कई बार लाइव आकर अपने संघर्ष की कहानी के बारे में बातचीत की है। उसी दौरान शिल्पी राज ने एक बार अपने लाइव सेशन में बताया था कि जब शिल्पी कभी पटना के स्टूडियो में किसी सिंगर के साथ डुएट करती थी, तब उनको एक गाने का 500 मिलता था। उसी 500 में शिल्पी अपना 3-4 दिन का गुजारा करती थी। जब वो पैसे खत्म हो जाते थे तो शिल्पी दोबारा ऐसे ही किसी सिंगर के साथ डुएट करने चाहती थी। ऐसे ऐसे करके शिल्पी अपना जीवन चलाती थी। शिल्पी राज ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर के तौर पर काम भी किया है, जो कि काफी सराही गई है। शिल्पी अपने सपने के बारे में बताती हैं कि मेरा सपना बॉलीवुड में गाना गाने का है, जिसको लेकर वो बहुत ही प्रयासरत भी रहती हैं। शिल्पी राज कई बार अपनी शादी तो कभी अपने एमएमएस को लेकर कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं। हाल ही में उनका एक एमएमएस वायरल हुआ था। इसके बाद उन पर कई गंदे आरोप भी लगाए गए। ऐसा करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश भी की गई थी। शिल्पी राज ने अपने पक्ष में सफाई देते हुए कहा था कि यह सब उनको बदनाम करने की साजिश है। इस वीडियो से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ता नहीं देख पाते हैं, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं। शिल्पी राज पर कई गंदे आरोप भी लगे हैं। उन्हें बदनाम करने की कई बार साजिश भी की गई है। इसके बाद भी शिल्पी राज की लोकप्रियता में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है।
शिल्पी राज के तथाकथित वीडियो वायरल होने के बाद शिल्पी राज ने कहा था कि कुछ लोगों द्वारा मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं लोगों के प्यार की वजह से गाना गाती हूँ। मेरे गाने जैसे अब हिट होते जा रहे हैं, कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया में जन्मी गायिका की उम्र मात्र 20 साल है। हालांकि शिल्पी राज की उम्र को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा विवाद बना रहता है। कोई कहता है कि शिल्पी राज 20 साल की हैं, तो वहीं कोई कहता है कि शिल्पी राज देखने में भले ही छोटी लगती हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा है। शिल्पी का एक गाना आया था जिसका नाम था पिया जी की मुछिया जान मारेला। यह गाना चर्चा में खूब बना हुआ था। इसके वीडियोस को भी लोगों ने खूब देखा था। इस गाने का यूट्यूब पर 1 लाख से ज्यादा व्यूज भी है। अब इस पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।